नमस्कार दोस्तों। गुड़गांव में घर खरीदने वाले तो पागल हैं। ये ऐसा नैरेटिव बहुत बनाया जाता है सोशल मीडिया, रेडिट और घरों के अंदर जो डिस्कशन होता है ना, जैसे रिश्तेदारी में कोई जाए, गुड़गांव वाला दिल्ली जाए, दिल्ली वाली रिश्तेदारी कोई नोएडा वाली या पानीपत, सोनीपत या कहीं वाली जो नॉर्थ इंडिया में ही बेल्ट है, गुड़गांव के 100 किलोमीटर। तो एक नैरेटिव है ये कि गुड़गांव के अंदर पागल है, कुछ भी तो नहीं है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, AQI नहीं। भाइयों बहनों, अजीत अजीत जैन जी बर्कशायर हॉथवे के इतने सीनियर पोजीशन में 85 करोड़ रुपीस की गुरुग्राम में नहीं है। हार्डकोर एनालिस्ट हैं वो। ये क्या हो गया? हाउस ऑफ कार्ड्स, गुड़गांव रियल एस्टेट विल फॉल। गुड़गांव रियल एस्टेट का दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, गुड़गांव बिकम्स इंडियाज बिगेस्ट 10 करोड़ प्लस मार्केट, ओवरटेक्स मुंबई। तो अब मेरे को बड़ा वो लगता है, स्मृति ईरानी जी का एक डायलॉग था ना, सोनिया गांधी माफी मांगो, वो अच्छा टेस्ट में नहीं था, वो होगी। तो इसलिए नहीं बोलूंगा विशाल भार्गव माफी मांगो, नहीं बोलूंगा मैं। मतलब बोलने का मन तो कर रहा है कई बार, पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो काफी, उससे एरोगेंस ज्यादा झलक जाएगी। लेकिन थोड़ा तो रब इट इन करने का टाइम आता है, तो आएगा तो बताएंगे कि भाई आप ये बताओ कि गुड़गांव में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। तो फिर देखना, बारिश में पानी भरता है, AQI खराब है, पॉट होल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, चार चीजें। उसके बावजूद ये रेट यहां हो चुके हैं। तो ये जो खरीदने वाले हैं ये एलियंस हैं, बावड़ी बूच हैं, दिमाग में कमी है, पैसा वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जब बुद्धि पैसे के साथ भी तो बढ़ती है ना, बिना बुद्धि के क्या पैसा आ जाएगा। या आप इसको ये देख सकते हैं कि इन चार चीजों के नेगेटिविटी होने के बाद जब ये मामला है, तो भाइयों बहनों, जब ये नेगेटिविटी कम हो जाएगी तो रेट कहां से कहां जाएंगे ये सोचो। तो क्या करना है, कैसे करना है, वो चर्चा करेंगे। पूरे नॉर्थ इंडिया का वेल्थ पार्किंग टूल बन चुका है गुड़गांव। इन्वेस्टमेंट सेंस जो होती है, रैशनल सेंस, पी बाई रेशो, उसके बियॉन्ड है अब ये। आपको यह समझना है कि अगर हरियाणा के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, छोटी सी जगह, कोई बहुत पैसे कमा रहा है, अच्छा कर रहा है, 5 लोग तो अच्छा कर रहे होंगे जींद में भी, 12 लोग कैथल में अच्छा कर रहे होंगे, 7 लोग फतेहाबाद में भी अच्छा कर रहे होंगे, है नहीं? इतने बड़े बड़े शहरों के, मतलब इतने लोग हैं, किसी की दुकान चल रही है, पैसा कमा रहा है, कुछ तो बिजनेस चल रहे होंगे। उनके लिए डिफॉल्ट सेटिंग रास्ता गुड़गांव है। वो दुबई में नहीं जाता जींद वाला पहले। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जितना भी बेल्ट है, ये इनमें पॉपुलेशन देखो कितनी है। अभी जैसे ग्रेटर नोएडा, नोएडा की बात करते हैं, अभी ग्रेटर नोएडा के अंदर भी कुछ यूट्यूबर्स हैं, बना रहे हैं न्यूज व्यूज, कुछ मैं देख रहा हूं कि वो अदानी जी वहां बुद्धा सर्किट फिर से वो रेस आ जाएगी। हाँ, रेस आ जाएगी, ठीक है, भला हो, भगवान करे ग्रेटर नोएडा के रेट कहीं मर्जी जाएं, नोएडा के भी जाएं, आबाद रहें सारे, लेकिन गुड़गांव गुड़गांव ही रहेगा। यू हैव टू रियलाइज, पीपल हैव टू रियलाइज, गुड़गांव की बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज यहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं और बहुत पैसे वाले लोग यहाँ पैसा लगाने को तैयार हैं। ये दो चीज आप कहीं से ला नहीं सकते। ये क्यों है, इस पर चर्चा कर सकते हैं हम चर्चा कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली वालों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, दिल्ली वालों ने बहुत रेट बढ़ाए हैं, गुड़गांव के आगे भी बढ़ाएंगे। दिल्ली की रियल एस्टेट, अभी थोड़ा हिंट दे रहा हूं, में बहुत ज्यादा झाग का एलिमेंट है और किसी दिन भी वो झाग का कोई न्यूज आ गई तो जो समझदार हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप समझदार को इशारा काफी है, आप में से कुछ सब्सक्राइबर तो जीनियस हैं, तो उन्हें तो इशारा क्या, वो तो ऐसे करके भी समझ जाएंगे क्या हो रहा है। गुड़गांव के अंदर जो भी प्रॉपर्टी अब आ रही हैं, अगर आप खरीद सकते हो बेच बेच के ले लो, नहीं खरीद सकते तो बहुत कुछ अभी अवेलेबल है। 2.5 से 3 करोड़ की सेगमेंट में, उससे नीचे तो नहीं मामला मिलता, 2 से 3 में भी कुछ कुछ चीजें हैं। तो अगर वो लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, उनके लिए मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। एंड मार्केट में जो नेगेटिविटी जैसे पिछले जुलाई में करी थी, मुझे अभी तक याद है, वो अरिहंत जी हैं, मित्र हैं, उनके पॉडकास्ट पे मैं गया था एंड उनने सवाल पूछे थे और वो पॉडकास्ट हुआ था। इमीडिएटली बात
विशाल भार्गव के पॉडकास्ट के बाद। एंड उस पॉडकास्ट में मैंने कुछ चीजें बताई थी ऐसी, और मैंने कहा था समय आएगा तो देख लेंगे। तो समय मतलब कितना हुआ है वो पॉडकास्ट के बाद, 6 7 8 महीने हुए हैं। कौन सी गुड़गांव रियल एस्टेट क्रैश हुई है भाई साहब? नंबर 1 बन गया है, मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई इतना बड़ा शहर को पीछे छोड़ दिया। अभी ग्लोबल सिटी की स्टोरियां सुनोगे, बुर्ज खलीफा की स्टोरियां सुनोगे। यहाँ गुड़गांव में फिर से अब गवर्नमेंट भी तो जागेगी ना स्टोरियां सुनाने के लिए। मान लिया 50 कलेश नहीं, 50,000 कलेश है, मैं बोल रहा हूं हैं। और गुड़गांव में वो गुड़गांव वाले ही सेट करेंगे। गवर्नमेंट पे कहीं कुछ गड़बड़ होती है, हल्ला मचता है, ट्विटर पे आता है, क्योंकि सब इसी की बात कर रहे हैं ना। क्यों रिश्तेदारी जाकर ऐसे बोलती है कि नहीं गुड़गांव में तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। एक यूआई आपका रोहतक में बहुत अच्छा है क्या? पराली तो जलती तो आधे टाइम तो गांव के अंदर है जो वहां रहते हैं, पंजाब हरियाणा के। जहां जिस गांव में पराली जल रही है वो गांव का तो खाना पीना, हमारा हरियाणा दही दूध का खाना, और पंजाब ये वहां सब ग्रेट है। मतलब वहां गोबर, वहां गंदगी, वहां सीवरेज वहां नहीं, वो सब सब ग्रेट। अगर इंडिया का कोई शहर भाइयों बहनों सिंगापुर बनेगा तो वो गुड़गांव बनेगा। बहुत लोग हंसेंगे, हंस लो। वो 5 साल में बने, 10 में बने, जैसे पोटेंशियल यही है। अब वो कोई नया बच्चा पैदा नहीं होने वाला कहीं पे कि नहीं गवर्नमेंट जाएगी वहां लैंड काटेगी ये कटेगी। वो लोग नहीं इकट्ठे कर सकते। चंडीगढ़ बड़ा ऑर्गेनिक अच्छा शहर है, खुला खुला बढ़िया। धुरंधर 2 की भी शूटिंग हुई है, धुरंधर 1 की शूटिंग सॉरी, एंड वो सब बढ़िया है। पर वो लोग तो सारे रिटायर ही हैं, सरकारी लोग हैं। अब वो वहां वाइब्रेंसी कहां से लाओगे? सबसे बड़ी किसी जो मैं अपने रियल एस्टेट कोर्सेज में जैसे सिखाता हूं कि पोटेंशियल क्या है, वहां देखो लोग कौन है, कैसे हैं। लोग अगर ऐसे हैं कि बथुआ कितने का लेकर आए, शिवजी कितने की लेकर आए, 2.5 रुपए के में तो कम लेकर आई वो, तो अब मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा यहां पे। बहुत आदर है उन लोगों का भी, सब लोगों का आदर है। लेकिन अगर आपका एक ए लिस्टर है तो उसकी कैटेगरी वही रहेगी। कितनी पिक्चरें उसकी फ्लॉप हो ये हो, अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो शाहरुख खान है। एंड इंडिया की रियल एस्टेट में वी लाइक लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक शाहरुख खान, आई नो, ठीक है। तो एंड लॉट मेनी लाइक, ठीक है। तो इंडियन रियल एस्टेट की में गुड़गांव इज द शाहरुख खान। तो ए लिस्ट वाला काम है। नोएडा और को मैं ऐसे बोल दूंगा भाई चल तू अक्षय कुमार अजय देवगन वाली कैटेगरी में आ गया, चल वो भी अच्छे एक्टर है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा को मैं बोल दूंगा भाई आयुष्मान खुराना, वो भी अच्छा एक्टर है, वहां भी पिक्चर उसकी भी अच्छी करती। बधाई हो बहुत अच्छी करी उसकी है। और वो अंधाधुन 7-8 करोड़ की पिक्चर बनाई, 60 करोड़ कमा गई। तो भाई सबका भला हो। वो फॉर्मूला 1 की रेसिंग हो तो उससे फिर आप वहां घर खरीद लेना ग्रेटर नोएडा में, ताकि वहां की जो टिकट बच जाएगी आपकी फॉर्मूला 1 रेसिंग की, क्योंकि इतनी एक्टिविटी हो जाएगी। तो स्टोरी तो कोई भी सुना देगा और वो सच भी हो जाएगी थोड़ी सी, और लोग ले भी लेंगे और रेट बढ़ भी जाएंगे। लेकिन ये देखना है कि अगर आयुष्मान खुराना की फीस बढ़ेगी, शाहिद कपूर की अगर रोमियो हिट हो या फीस बढ़ेगी, सनी देओल जी की फीस बढ़ेगी किसी पिक्चर के बाद, या रणवीर सिंह की फीस बढ़ेगी, तो शाहरुख की फीस भी बढ़ेगी उस हिसाब से, रजनीकांत की भी बढ़ेगी, ठीक है। तो उनकी भी तो बढ़ेगी ना फिर उस हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं शाहरुख तो 10 करोड़ ही चार्ज करेगा पिक्चर के, क्योंकि नहीं नहीं वो पहले इतने करता था उसके इतने। तो वो ये चीज बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो ए लिस्ट काम है भाई वो गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव के अंदर जो गरीब है, हर शहर में गरीब होंगे, वहां भी एक अपना स्नॉबिश वैल्यू और एटीट्यूड है। आई एग्री, बहुत लोगों को पसंद नहीं है, दैट ऑल्सो आई एग्री। मैं उसमें नहीं कह रहा, मैं तो गुरु तत्व वाला इंसान हूं। मैं तो कहता हूं हम्बल ही होना चाहिए इंसान को, एंड सबको वैसे होना चाहिए। बट यहाँ क्या है, अर्नड पैसा है। वॉट मेक्स गुड़गांव वेरी स्पेशल इज, अनलाइक दिल्ली, अनलाइक पुरानी जगह जहाँ रेट इसलिए बड़े हो गए क्योंकि किसी के दादाजी ने लिया था। पर भाई साहब वो बच्चा तो अब भी, पोता तो अब भी मेट्रो में ट्रेवल करता है, फ्लोर पे रहता है, वो 8-9 करोड़ का है, लेकिन कैश फ्लोस तो नहीं है। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इसलिए बढ़ गई क्योंकि 40 साल रखी, पर उससे आप अमीर नहीं हो गए। पर गुड़गांव में जो खरीद रहा है वो एक्चुअल में अमीर है, क्योंकि जब ये चेक कटते हैं 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, अभी ओबेरॉय आ रहा है, ये इतने बड़े बड़े सारे लिस्टेड प्लेयर्स जो साउथ के हैं, जो मुंबई के हैं, जो नॉर्थ के हैं, वो सारे गुड़गांव में क्यों हैं और क्यों नहीं है? मुंबई के अंदर नॉर्थ के सारे नहीं है। डीएलएफ एक प्रोजेक्ट के लिए भी थोड़े दिन पहले गया था, ठीक है। तो हर जगह सारे नहीं है, लेकिन गुड़गांव इज द ओनली रियल एस्टेट मार्केट
इन एंटायर कंट्री, जहां सब हैं लिस्टेड, बड़े वाले, यहाँ के अपने वाले, यहाँ के वाले, नीचे वाले, और बार बार आ रहे हैं। और अब ये ब्रांडेड रेजिडेंसी और ये सारी स्टोरियां, बहुत लोग हैं जो अभी भी बहुत फायदा उठा सकते हैं अगर डिनाइल में ना रहें। क्योंकि कई बार क्या है ना, मैं जोक सुनाता था, वो पुराना जोक, जैसे पंजाब के दो लोग मिलते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ इज दैट टू पंजाब। वो कहता, मिले दो लोग ऐसे, तीन चार लोग बैठे थे कहीं पे, बातचीत हो रही थी, तो ऐसे, हाँ जी, ऐसे पूछा, जी तुसी की करते हैं, तुसी की करते हैं इज अ स्टैंडर्ड डिस्कशन ना, जब व्हेन सम पीपल मीट, ठीक है। तो तुसी की करते हैं वाज द जोक का नाम, ठीक है। एंड समझने की कोशिश करना कवि क्या कहना चाह रहा है। अब नाउ तुसी की करते हैं, अब जो जिन लोगों को पंजाबी ज्यादा नहीं आती, इसकी वैसे तो समझ में आ गई होगी, लेकिन इसकी बस इंग्लिश है, व्हाट डू यू डू, है ना, तुसी की करते हैं। तो दैट पर्सन रिप्लाइज, असी चंडीगढ़ विच रहंदे हैं। तुसी चंडीगढ़ विच रहंदे हैं, 35 सैक्टर विच रहंदे हैं, 22 सैक्टर समथिंग, 22 सैक्टर, ठीक है। असी या मध्य मार्ग 8 सैक्टर, ठीक है। असी चंडीगढ़ विच रहंदे हैं, सुखना लेक के पास, सेक्टर 8, चंडीगढ़ विच रहंदे हैं। नहीं, वो कहता है जी, मैं पूछ रहा हूं जी, तुसी करदे की हैं? तो कहते हैं, तुसी करदे की, असी चंडीगढ़ विच रहंदे हैं। अब नाउ दिस कन्वर्सेशन हिट्स अ रोड ब्लॉक की, दैट इज आई, व्हाट डू यू डू, एंड ही सेज आई स्टे। सो नाउ द अदर पर्सन इंटरवीन्स की, भैया प्लीज अंडरस्टैंड, if somebody says he stays there, you don't ask him what does he do, because he stays there. I am telling you, Gurgaon is going that way. तुसी की करते हैं, तो असी गुड़गांव विच रहंदे हैं, ठीक है। तो गुड़गांव विच रहंदे हैं, तुसी करदे की हैं? नहीं, असी गुड़गांव विच रहंदे हैं। वी आर गुड़गांव वाले जो हैं, गुरुग्राम में, गिव मी अ चीयर। सी, किसी शहर को डाउन करना तो बहुत आसान है, ये गंदा है, कूड़ा है, कचड़ा है, कूड़ा ग्राम है, ये है। मैंने, लोग कहते हैं 50 प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं 50,000 है। बट मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो वाइब्रेंसी और ये वो है, इससे चिढ़ने से पहले जो भी गंदा लिखे, जो लिखना है लिखें, सिर्फ ये कह दो कि तुसी रहंदे किते तुसी करदे की, ठीक है। तो ट्रोलिंग के अलावा तो गुड़गांव वाला तो को ट्रोल करेगा नहीं, जैसे गुड़गांव में प्रॉपर्टी है, क्यों करेगा भाई, ठीक है, क्यों करेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब वो क्या है ना, ये अब गुरुग्राम में रहना इमोशन बनता जा रहा है। गुरुग्राम में जो लोग रह रहे हैं और यहाँ कुछ खरीद नहीं पा रहे, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारी, ये वो और प्लस कंसल्टेंट और तो सोशल मीडिया, वो गलतियां क्या कर रहे हैं, वो नहीं करनी है अभी आपको। आप दारूहेड़ा में जाके, भिवाड़ी में जाके कुछ मत खरीदो, आप झज्जर में जाके कुछ मत खरीदो, आपको दीनदयाल के मतलब को फारूक नगर में जाके कुछ मत खरीदो, क्योंकि अब आप कुछ नहीं खरीद सकते। आप गुड़गांव में ही कुछ खरीदो, और यहाँ मान लो नहीं खरीद सकते तो फिर शहर बदलना पड़ेगा आपको, कहीं और जाना पड़ेगा अगर है। पर अदरवाइज अगर खुद किराए पे रह रहे हो, मैसेज बहुत क्लियर आती, किराए पे रह रहे हो तो प्लीज रेटों को पता कर लो, अभी भी चीजें अच्छी खासी ठीक मिल जाएंगी। मैं नहीं कह रहा कि ओबराय का ईओआई देते फिर 40-45 हजार रुपए रेट पे, वो अलग जेंट्री है, ठीक है, अलग काम है, बहुत महंगा है, सिस्टम है। बट काफी चीजें हैं अभी भी सुहाती हुई मिल जाएंगी। मतलब वो रेट का जैसे होता है ना, कई बार आप जाते हो लुई वुइटन का बैग लेने या कुछ और लेने, या कोई ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं परफ्यूम की दुकान है, पता नहीं कितने का है, वहां पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो वाला 60-40 हजार का मत उठाओ, पर मिल जाएगा उसमें भी 7-8-10। खुशबू उसमें भी अच्छी आने वाली है, वो ब्रांड भी वो वाला भी ठीक है। तो अभी भी मौका है पैर पसारने का। ये वीडियो कैसा लगा बताएं, जज्बा है या नहीं है बताएं। गुरुग्राम बीट्स मुंबई, जिस दिन सेल्स में गुड़गांव विल बीट सिंगापुर, तो सेल्स में ही तो बीट किया है, कौन सा सिंगापुर बन गया है। हाँ, तो पहले सेल्स होंगी, माल बिकेगा, फिर भव्य बनेगा। क्योंकि अभी लेटेस्ट ये आ रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है आरडब्ल्यूए को, बोल रही है तुम ही बना लो भाई, ये ठेके तुम ही छोड़ दो। गुड़गांव पूरा प्राइवेटाइज ही शहर हो जाएगा। मैं तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती है, निकल लो यहां से, अदानी, अंबानी, डीएलएफ, इनको दे दो, वो कर लेंगे अपना सॉर्ट आउट, बहुत पैसा है। 40-45 हजार, यहां तो पैसे की कमी नहीं है, यहां ऐसा चमका देंगे, ये एमसीजी और ये सब यहां से विड्रॉ ही हो जाओ। ये वो जैसे वो इलाका है ना, कौन सी पिक्चर थी वो, अग्निपथ, वो संजय दत्त वाली, और उससे पहले ये कौन से वाली, ये इसका इलाका, इसका ऐसे पड़ जाएगा, गोल्फ इसको दे दे, इसको दे दे, उसको दे दे, फिर सिटीजनों से तुम मतलब पैसे लो, टैक्स यही ले लेंगे।
यही ले लेंगे और इन्हीं ये एंड ये जाने वाला है। ये जो भी तुम्हारे प्रॉपर्टी टैक्स ये वो जो छूट भाई ये लेके कर लेंगे, इनकी अकाउंटेबिलिटी तो है। दुकान पे मिठाई अच्छी नहीं मिलती तो जाके लड़ सकते हो ना, तेरी अच्छी नहीं थी, पेट खराब हो गया, कुछ हो गया। यहां गवर्नमेंट का तो है, मिठाई बना कौन रहा है पता नहीं, आ कहां से रही है और कुछ हो नहीं रहा, तो ये सब हो जाएगा, वही सस्ते में होगा। आधी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने का रीजन गुड़गांव में यही है कि गवर्नमेंट ने ये बाहर फाचड़ा मार रखा है, तो अंदर जो जन्नत बनाने का रेट ज्यादा है, वही साफ सफाई जितनी अंदर है उतनी बाहर हो जाए, तो फिर आदमी प्रॉपर्टी कहीं भी खरीद ले। गुड़गांव भी बड़ा शहर है ना, गुड़गांव भी तो काफी बड़ा शहर है, तो आदमी कहेगा यार यहीं रह लेता हूँ यार, हमें यहाँ पे भी ठीक ही लग रहा है, पार्क है ये है, चलो मेरा सोसाइटी के अंदर का नहीं है बाहर का है, पर इट इज वेल केप्ट एंड इट्स डिसेंट। तो ये भी ये बट इट विल हैपन बिकॉज ग्लोबल सिटी की स्टोरी है, वहाँ 1000 एकड़ है, उसको भी बहुत बड़ा वो करना है एंड बड़ा अच्छा लगता है। अभी कुछ यूट्यूबर्स मैंने देख रहा था, कुछ ऐसे बना रहे हैं वीडियोस, द्वारका एक्सप्रेस वे किसी के, भाई 5 साल पहले तो मत्थे की दुकान दुनिया बेच रही थी अलग, जब मैं बोलता था करो तो वो अरे ये कर लो अब वो कर लो, तो मैं तो जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हमेशा इंडिया पे बुलिश थे, तो मैं तो गुड़गांव पे हमेशा से बुलिश रहा हूँ। हाँ ऑफ कोर्स उसकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस बदल सकती हैं, 2 डिजिट हायर 2 डिजिट टीन्स टीन्स ये से सिंगल डिजिट हाई सिंगल डिजिट, टू दैट विल वेरी, बट गुड़गांव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद सनी देओल का डायलॉग वो वाला है, इट्स बिकमिंग ए लिस्ट शहर। हर बार न्यूज आपको सरप्राइज करेगी। अब ये मत बोल देना कि आप लोग अजीत जैन से शाणे हैं, ये मत बोल देना प्लीज, जो ट्रोल करने वाले हैं ना ये बोल के चले गए होंगे अभी तक कि अजीत जैन से शाणे नहीं हो भाई, वो 85 ऐसा क्या है उसमें, पूछो ना उससे जाके ऐसा क्या है, क्यों ले रहा है, नहीं 85 में तो ये मैनहट्टन में ले, वो मैनहट्टन में ले रखा है उसने फॉर ऑल यू नो, भी इतने में तो वहां मिल जाता, वहां जहां मिल जाता उसने वहां भी ले रखा है, पर इतने में तो ये कर लेता। अब मिडिल क्लास अमीरों को मिडिल क्लास की तरह सोचती है कि मिडिल क्लास है, मेरे पास इतने 85 करोड़ होते तो मैं तो ये कर लेता। अरे भाई वो 6 जीरो और लेके बैठा है तेरे 85 करोड़ का आगे, उसने तब भी यहां लिया है। तो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स बिकमिंग अ रिच बॉयज क्लब। ये शहर को आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट को, मैं एक मुझे यकीन है मुझे कोई सुनता है जिसे कोई सुनता है, मैं हमेशा बोलता हूं दूसरे चैनल पे भी, ग्लोबल सिटी को दुबई की तरह वी कैन डिक्लेयर टैक्स फ्री। वहां की जो एंटिटीज होंगी जो वहां पैसा कमाएंगे, ग्लोबल सिटी जो गुड़गांव में आ रहा है 1000 एकड़, और एट सम स्टेज इफ द गवर्नमेंट वांट्स, तो पीपल स्टेइंग इन गुड़गांव may not pay that much tax because they are already paying so much tax, and वो वहाँ पे आके कुछ इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं। पहले ग्लोबल सिटी से शुरुआत कर सकते हैं ताकि बाहर का पैसा अट्रैक्ट कर लें, इंडिया का पैसा अट्रैक्ट कर लें। हरियाणा गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती है, बड़े बड़े अधिकारी और वो जो भी सुनते हैं, भाई कुछ इस तरह का सिस्टम ले आओ कि यहाँ तुम दफ्तर खोलोगे, उस दफ्तर के नाम की जो तनख्वाह आएगी कुछ भी कर दो, फिर देखो कहाँ जाता है। और ये अनाउंसमेंट होते ही दुबई तो पानी मांगेगा, पानी क्या है दुबई में, यहां तो इतने पेड़ वेड़ दिखते हैं, दुबई में तो कुछ नहीं दिखता, क्यों जा रहे हो वहां दुबई में, नहीं वहां पे वो नहीं है, तो वो वाला काम यहां ही कर देंगे आप लोगों के लिए। तो लेट्स डू दिस एंड हरियाणा गवर्नमेंट जाग रही है, ठीक है, स्टोरियां प्लीज समझाओ, चीफ मिनिस्टर साहब सैनी साहब आते हैं, बाकी आते हैं, चक्कर लगाओ यहाँ पे, कौन सा ब्लूप्रिंट है, कौन सी हैं, बुर्ज खलीफा बनाएंगे, कितना बड़ा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। जो मैंने प्लान्स देखे हैं पता है मुझे, FAR 11 दिखाया अप्रूव्ड उस लैंड में, उस लैंड में जब 11 FAR अप्रूव्ड है तो मुझे लैंड का एरिया मैंने देखा जहां बनेगा वो, अब वो कितने पे बनेगा, सो उससे 11 निकले, वो मैथ का फॉर्मूला है कि कितना ऊंचा बनेगा। लेकिन भाई मेरे ख्याल से इंडिया में तो सबसे ऊंचा बनना चाहिए, इंडिया का सबसे ऊंचा वाली बिल्डिंग है मुंबई में। अब जब मुंबई को इन चीज़ों में पीछे कर दिया तो उसमें भी पीछे कर देंगे। 320 330 मीटर का, 320 मीटर है, एक वो मिनरवा वाला 308 मीटर है, 320 मीटर वाला एक नया महालक्ष्मी वाला कुछ बन रहा है, दो। तो गुड़गांव में अगर बने तो भाई बहनों 400 मीटर तक का तो अपना प्रोग्राम होना चाहिए, और उसमें ओनली चीज़ ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी साइन कर दे, पर जहाँ तक मुझे जहाज वाज की नॉलेज है तो ये अप्रोच पाथ और रिजॉइन या डिसेंट जहाँ प्लान करते हैं उस पाथ पे है नहीं,
जहां तक जो भी मेरे को जानकारी है, तो बन सकता है। ठीक है, हालांकि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को क्लियर करना पड़ेगा, दिल्ली वाली अपनी जो है आईजीआई की, पर बन सकता है मेरे हिसाब से, तो बन सकता है, मतलब जितनी मेरे को नॉलेज है। बनेगा नहीं बनेगा वो बताएंगे, पर देयर आर गुड टाइम्स फॉर गुड़गांव। एंड ये जो जस्ट बिकॉज इट इज समथिंग लाइक हर बॉल पे छक्के लग रहे थे, अब हर बॉल पे छक्के नहीं लग रहे भाई, अभी भी 170 रन बना जाता है गुड़गांव, तो 170 रन 20 ओवर में नॉट बैड। ठीक है, 250 नहीं बन रहे, ठीक है, उस तरह वाले छक्के नहीं लग रहे, बट ये यू नो फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। ठीक है, तो गुड़गांव इज राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर कैटेगरी, ठीक है, विराट कोहली कैटेगरी ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया, बिकॉज इट्स अ क्लास। ठीक है, एंड ऑल दीज प्लेयर्स वर क्लास, गुड़गांव रियल एस्टेट इज क्लास। एंड वो बीच में फॉर्म होती है, एक सीरीज खराब होगी, टाइम ऐसा हो गया, फिर वो आ जाएंगे विशाल भार्गव जैसे, ओ इट्स अ पैक ऑफ कार्ड्स, आने टाइम इट विल गो। आए, 4 ब्रोकरों से बात करी और बोला माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, ये तो ऐसी बिका हुआ है, 4 बात करके सुपरफिशियल ज्ञान करके फिर भाई बहनों करके चले जाओ। उनके तो मैं हाल में वीडियो देख रहा था, तो मुंबई मुंबई जा जाओ, इट विल क्रैश। कई लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में भी होते हैं कि इट विल क्रैश, इट विल क्रैश। रॉबर्ट कियोसाकी पिछले 50 साल से बोल रहा है, 40 साल से स्टॉक मार्केट विल क्रैश क्रैश। ठीक है, और सिल्वर गोल्ड आर ग्रेट। ठीक है, अब सिल्वर गोल्ड भागे तो जब पता चला तो फूफा खुद सिल्वर बेच के बैठा हुआ पहले, खुद। ठीक है, जब सिल्वर का उसको सिल्वर पहले ही बेच दिया था। ठीक है, तो कई लोगों का पता रहता है कि दिस विल क्रैश, दैट विल क्रैश, एवरीथिंग विल क्रैश, समथिंग विल क्रैश। एज सच इज अ बिग वर्ड। क्रैश इज लाइक मिनिमम 25% करेक्शन। 25% करेक्शन के लिए conditions has to be very harsh, and I don't see that harsh condition, because I want to ask you very very humbly to everybody subscriber who's there, and please write in the comment section कि यार गुड़गांव एस्पिरेशनल है, दिल्ली में कुछ आता नहीं है, दिल्ली में कुछ आता नहीं है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ग्राहक जा रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ज्यादातर वो यूपी से रुझान रखने वाला है। बाकी सारा का सारा क्राउड हरियाणा का, पंजाब का, जम्मू एंड कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, राजस्थान का, जो रिच क्राउड है वो आ रहा है गुड़गांव, ले रहे हैं, स्टार्टअप सारे यहाँ आ रहे हैं। एंड दिल्ली का मोटा पैसा, अगर दिल्ली में 10 लोग प्रॉपर्टी दिल्ली का कुछ बेच के खरीद रहे हैं, तो उसमें 8 लोग मैं जानता हूं गुड़गांव में खरीदते हैं। ऑफकोर्स इसका कोई सर्वे नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। नोएडा साइड एक जाता है और एक कहीं और जाता है, एक कहीं और जाता है, एक गुड़गांव, दैट इज द रेशियो। एंड दिस रेशियो विल बी मेंटेन्ड। अगर ये रेशियो लेट से गिर के 8 से 7 पे भी चला जाता है, तो भी दिल्ली वालों ने अभी बहुत बेचना है, बिकॉज दिल्ली में वो वाली बात अब रही नहीं है बहुत लोगों को, क्योंकि उतने जगह जो रहता है अभी दिल्ली में, हजार अमृता शेरगिल मार्क आपको पता है, ठीक है, वहां के 1000 करोड़ के भी हमने गूगल करके चेक करना, दे आर ऑल्सो बाइंग इन दिस थिंग गुड़गांव। वो कह रहे हैं जी हमने यहाँ 1000 करोड़ की चीज बेची, यहाँ पे कई सारी चीज ले ली भव्य भव्य करके, 100 150 200 करोड़ में, और 2-4 हो गए हमारे अलग अलग, प्लस हमारे 700 करोड़ बच गए, और फैमिली ऑफिस खोल लिया, और इन्वेस्टमेंट भी, और एक भव्य जगह रह रहे हैं, जेंट्री अच्छी है, नेबर है। आप 1000 गज में अगर आप रहोगे दिल्ली में कहीं, तो यार कितने नेबर होंगे आपके, एक पीछे होगा, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, आगे वो अमृता शेरगिल मार्ग है, फिर वो खान मार्केट है, वो वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, तो है क्या 3-4 लोग। और जो वो फिर ऐसे 1000 करोड़ वाले लोग घर पे ज्यादा रहते भी नहीं, वहां 3-4 लोगों से भी उठना बैठना क्या करोगे, यहाँ आओगे तो भाई यहाँ फिर आपका अजीत जैन पड़ोसी टकराएगा आपको। ही केम टू इंडिया एंड देन ही बॉट द प्रॉपर्टी, एंड देन देयर आर पीपल लाइक दैट। सो अब उससे क्या होता है, एक न्यूज बनने से एक माहौल बनता है। उसी एरिया में जब 85 करोड़ का फ्लैट बिकता है, तो कहीं बगल में 2.5-3-4 करोड़ नागिन अपार्टमेंट होगा, तो नागिन अपार्टमेंट का 50 लाख रेट बढ़ जाता है उसके बगल में कहीं पे भी, ठीक है, क्योंकि वो बेंचमार्किंग इस तरह की हो रही है ना भाई साहब। 85 करोड़ के आगे तो 7 करोड़ सस्ता ही लगता है भाई, समझ रहे हो आप। दैट इज द हेडलाइंस व्हाट दे डू, तो दैट इज व्हाट इट इज। यू अब आके इसको बोलना कि ये हो नहीं सकता, ऐसे नहीं करना, क्यों खरीद रहे हैं, पागल हैं क्या, पागल, ये मत करो, ये फिर अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो जाएगी। And I am sure Haryana government will get its act together, ठीक है, and improve things, lot of things which I know are already on improvement। अगर आप फिजिकली जाके देखो, बहुत दिल्ली से जो कनेक्टिविटी और बॉटल नेक थी, क्योंकि वो कई साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बड़ा रुलाया गुड़गांव वालों को। एंड वो ऑफकोर्स उनका 36 का आंकड़ा था। ऑफकोर्स अब तो कितने इंजन की सरकार होगी है, दिल्ली में भाजपा, यहाँ भाजपा, तो वो वाले कलेश नहीं है
कि भाई इसको रोकना है, ऐसे करना है, तो वो बॉटल नेक्स खुल गई हैं। ऑफकोर्स उनका ग्राउंड पे भव्य तरह से देखने में मे बी 1-2-3 साल लगेगा। एरो सिटी को रौनक आने दो, द्वारका एक्सप्रेसवे पे रॉकेट लगने दो। वो भाई साहब कहने को एरो सिटी दिल्ली का है, पर सारा फायदा द्वारका एक्सप्रेसवे का करेगा वो, क्योंकि वहां से मात्र 5 मिनट का डिस्टेंस है। आपके जो ये सेक्टर्स हैं 111, वो तो यशोभूमि कौन सा वो मेट्रो है जो चल रहा है, उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जितना भी सेक्टर 25 में, ये अब सारे जो अभी एआई की समिट में क्योस हुआ था भारत मंडपम में, आपने देखा है, क्योंकि अगेन जगह कम है। अब जब ये यशोभूमि वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ही मेट्रो स्टेशन है भाई साहब, और इतने 20-20 हजार की कैपेसिटी वाली चीजें हैं। तो यहाँ और भव्य भव्य काम होगा। एयरपोर्ट पास में, सारी चीजें पास में। एंड वो फिर भारत, वो कौन सा वो पार्क बन रहा है अपना इतना 100 एकड़ का, वहां स्टेडियम भी आ रहा है। तो वो सारी चीजें हो रही हैं द्वारका और द्वारका के 25 सेक्टर और उसमें, पर उसका सारा स्पिल ओवर इफेक्ट द्वारका एक्सप्रेस से लेगा, क्योंकि बढ़िया चिकनी बढ़िया सी बिल्डिंगें जो खड़ी हैं नई नई माइवन वाली, वो तो यहाँ खड़ी दिख रही है ना। आप जाके क्या बोलते हैं ऐसे पुरानी किसी सोसाइटियों के अंदर थोड़ा ना फ्लैट खरीदोगे जी, वहां 23 सेक्टर में महाजन श्री सोसाइटी में जाके हमने लेना है 8 मंजिला 9 मंजिला, ऐसे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ द्वारका के। वो क्योंकि वो तो अब जर्जर सी होती दिख रही है ना, वो 25 साल पहले बनी थे, 7-8 लाख 9 लाख के फ्लैट हैं। एंड उनमें क्या है कि वो रिडेवलपमेंट में भी मैं बताने वाला हूँ, बहुत लोगों को जानकारी है। वो कभी वैसे तो पेड वेड में बताना चाहिए मेरे को सारी बातें, पर चलो इतनी देर तक मुझे लगता है कि ये वाली जानकारी कम लोग लेंगे, कि 28वें मिनट 27वें मिनट में कितने लोग देख रहे होंगे, और जिनने देख लिया तो उन्हें बता देना कि जी हमने सुन लिया वो राज। द्वारका की बहुत सोसाइटीज रीडेवलपमेंट में ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी हाइट की रिस्ट्रिक्शंस है बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में 4 रनवेज हैं, उनकी अलाइनमेंट देख लो और उनका अप्रोच पाथ का 10-10 डिग्री देख लो। इतनी स्पेसिफिक कंसल्टेशन वाली फ्री में चीज़ बता रहा हूँ। लोगों को वैसे अमृत भी फ्री में दे दो तो पीते नहीं है, वो अलग बात है हिंदुस्तान में, और पैसे दे के लो तो जहर भी बिकता है, ठीक है। मैं वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं बात बता रहा हूँ कि क्या आपकी सोसाइटी में 20 मंजिल बन सकती है कभी या नहीं? अगर आप द्वारका में भाइयों बहनों रहते हैं तो पता चेक कर लो, ये चेक कर लो कि कल को आपकी 3 एकड़ में डीएलएफ कभी आएगा, शोभा कभी आएगी। आज नहीं तो 25 साल बाद नहीं आएगी, क्योंकि अगर जहाज तो एयरपोर्ट तो चेंज नहीं हो सकता आईजीआई का। ऐसा तो नहीं कि आईजीआई बंद करेंगे बोलेंगे जेवार में जाओ सारे के सारे, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो एयरपोर्ट की अलाइनमेंट है, एक रनवे ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, सबके रनवे की अलाइनमेंट देखो। जहाज ऐसे आता है, ऐसे करके लैंड करने आता है ना, ऐसे ये रनवे ऐसे, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर इतनी हाइट का कोई बिल्डिंग खड़ी होगी तो जहाज तो इसमें जाएगा, तो उसको इतनी बिल्डिंग का वो भी चाहिए होता है ना कि भी जहाज जब आता है तो उसके इंजन में कुछ हो जाए, वो सब क्लियरेंसेस देने पड़ते हैं। मैं टेक्निकल बातें बता रहा हूं सारी। तो वो हाइट की रिस्ट्रिक्शन क्या, सब कुछ अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बटन दबाने सब कुछ गूगल से मिल जाएगा। तो आप ही बता दो। अरे मैं सारी मेहनत मैं ही कर दूं क्या? चलो आप सीखना चाहते हैं भाइयों बहनों तो गोल्ड मेंबरशिप बताएं, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। फिर कितनी तक चीज बता दी कि आप इस सेक्टर की 7 सेक्टर की उस सोसाइटी में 19 सेक्टर 20-19 भी ये वो सोसाइटी 28 साल पुरानी में रह रहे हैं, और अब आपका कौन से वाले पे है, तो आपकी बनेगी तो आपकी फिर भी वैल्यू है उसमें कि भी 2-2.5 करोड़ का फ्लैट है। लेकिन भाई साहब जैसे मुंबई में सांता क्रूज एयरपोर्ट है, उसका रनवे है, वहां है, बाकी जगह तो कहीं कुछ बना लो। मुंबई में रीडेवलपमेंट में आपको पता है बल्ले बल्ले हो जाती है लोगों की, कि वो एक बड़ा फ्लैट भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, 5 साल रहने का रेंट भी मिलेगा, ये पैकेज, और सब लोग बड़े बड़े खुश होते हैं। तो वो द्वारका वालों का क्या फ्यूचर है? उतना ब्राइट नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से वो घिरा हुआ है। इस चक्कर में अगर एक रनवे होता, सपोज जैसे वो सांता क्रूज में एक ही है, तो एक होता तो बस ये लैंडिंग था और ये टेक ऑफ था, तो यही डायरेक्शन थी, है ना। तो ये डायरेक्शन नहीं क्लियर चाहिए, यहाँ वाली यहाँ नहीं चाहिए, पर मैंने ऐसे ऐसे बना दूं, या ऐसे ऐसे ज्यादा बना दूं, या ऐसे ऐसे बना दूं। अब पहले तो ओरिएंटेशन चेक करो। तो अगर अलग अलग रनवे हैं तो उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, और हर डायरेक्शन में 10-20 डिग्री का मार्जिन भी चाहिए होता है ना। फनल जब ऐसे करके जहाज आता है, तो दैट्स व्हाई यू रियलाइज कि जब वो आपका धौला कुआं वाला जो एरिया है, या जहां पे वो घर बने हुए हैं शॉर्ट्स फाइनल्स पे वगैरह, सब लो राइज है भाई। वहां कभी कुछ नहीं आएगा। उसके पहले अप्रोच पाथ पे चले जाओ, गूगल अर्थ पे ऐसे देखते जाओ, सब कुछ ही लो राइज है। वहां कभी आपको हाई राइज की परमिशन नहीं मिलेगी। वहां ज्यादातर सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका कुछ है, उनका ही कुछ है, और वो ऐसे ही रहेगा। वहां फुटबॉल फील्ड है, कोई बास्केटबॉल है, पूरा रिसर्च करना, गूगल अर्थ पे सब मिल जाएगा। तो भाइयों बहनों, गुड़गांव इज द प्लेस, कम इन्वेस्ट हेयर।
वो मुझे तो ना कोई ब्रांड एम्बेसडर टाइप फीलिंग देता नहीं, मतलब नहीं तो मेरे को रॉयल्टी मिल जाए, इतना तो कोई नहीं बताता। ठीक है, तो आज ये मौका था, आप लोगों को बताया, कैसा लगा लाइक करें शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।